नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी जी के बारे में और उन्हीं की रचना रानी माँ का चबूतरा। तो मैं डॉक्टर नीतू धादीच व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर जिसका नाम है साहित्य कलम और जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं किसी सुप्रसिद्ध लेखिका या लेखक के बारे में और उनकी रचना के बारे में। और आज का विषय है रानी माँ का चबूतरा। तो लेखिका के बारे में जान लेते हैं। तो लेखिका जी का नाम जिसे मैंने बताया मनु भंडारी जी हैं और उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी, लेकिन सब उन्हें मनु भंडारी जी के नाम से जानते हैं। उनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 2021 को गुड़गांव हरियाणा में। वो पेशे से प्राध्यापिका और लेखिका थीं। उपन्यास उनके कई फेमस हुए जिनमें प्रसिद्ध हैं 1 इंच मुस्कान और महाभोज, कहानी में यही सच है, आंखों देखा झूठ आदि। नाटक थे उनके बिना दीवारों का घर और आत्मकथा थी एक कहानी यह भी। इन्हें कई सम्मान भी मिले जिनमें है हिंदी अकादमी और दिल्ली का शिखर सम्मान और व्यास सम्मान। और ये थी मनु भंडारी जी के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में चर्चा। और हम शुरू करते हैं कहानी रानी माँ का चबूतरा। कहानी पर जाने से पहले हम लोग बात करेंगे कहानी के पात्रों के बारे में। तो कौन कौन रहे इस कहानी के मुख्य पात्र, चर्चा करते हैं। उनके मुख्य पात्र रहे हैं रानी माँ, रानी माँ का पुत्र, साधु, काका जी, काकी माँ, रामी, धनी, गोपाल, गुलाबी। गुलाबी इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र हैं। ये पूरी कहानी उसी के आसपास जो है घूमती रहती है। और गुलाबी की ही एक बेटी है जिसका नाम है मेवा और गुलाबी का एक बेटा भी है। तो कहानी का वर्णन करते हैं। तो कहानी इस तरह है कि कहानी की शुरुआत इस तरह हुई है कि पूर्णिमा के आयोजन पर चर्चा चल रही है जिसमें गांव की जो औरतें हैं आपस में बैठकर चर्चा कर रही है कि पूर्णिमा आने वाली है और फिर से जो रानी माँ का चबूतरा है, चबूतरा आप समझते हैं, चबूतरा 2 तरह का होता है। एक होता है हम लोग घर के बाहर जो है बिना चारदीवारी के जो बनाते हैं, ठीक है, ईंटों का जो बनाते हैं चौरस, वो चबूतरा। एक होता है आपने जैसे देखा होगा दिल्ली और में जैसे गांधी जी के बनाए हुए हैं या इंदिरा गांधी का जो बनाया हुआ है एक चौकोर सर्कल में बना दिया गया, तो वो भी चबूतरा जहाँ पर जा कर के उनको श्रद्धांजलि वगैरह दी जाती है। तो ऐसे ही रानी माँ का चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर गांव की औरतें जो है जा कर के जो उनकी पूजा वगैरह करती हैं। ओके, और पूजा किस तरह से करती हैं कि वो लोग खुद जो है श्रृंगार करती हैं अच्छे से तैयार होकर के और रानी माँ के वहाँ जाके दिया जगाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, है ना। तो इस तरह की जो है पूजा जैसे हम लोग घरों में करते हैं पूजा, या हम जिस पर विश्वास करते हैं उनका जाकर मंदिरों में पूजा करते हैं, उस तरह से वहाँ जाकर जो है पूजा करते हैं। अब यह है कि रामी को धन्नी को चबूतरे पे ले जाने का एक कारण भी सामने आता है। अब ये रामी कौन है, ये भी एक मुख्य पात्र इस कहानी में रही है। उसकी छोटी बहन है धन्नी जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के 4 साल बाद तक अभी तक उसको बच्चा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक डर की स्थिति है कि अगर धन्नी को बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति तो आदमी रहा ना, तो वो तो कोई भी दूसरी औरत को ले आएगा। तो एक गांव का माहौल है जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ पर एक सामाजिक समस्या को भी दिखाया गया है कि जहाँ पर औरत के प्रति इतनी हमदर्दी लोग नहीं रखते हैं और पुरुष की हर बात को सही समझा जाता है। तो यहाँ पर जो है धन्नी रामी जो है धन्नी को बुलाती है कि भाई जहाँ वहाँ जा कर के जो है दिया जलाया जाए, तो क्या पता है जल्दी इसकी कोख भी भर जाए। तो अब क्या कारण है कि सब लोग रानी माँ के चबूतरे पर जा कर के पूजा करते हैं, ये जानना जरूरी है। ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। रानी माँ गांव की एक जो है धनाढ़ जो है महिला थी और बहुत जो है वो बहुत व्यवहार कुशल थी, काफ़ी अच्छी थी रानी माँ। उनके एक बेटा था। तो एक बार रानी माँ का बेटा जो है बीमार पड़ गया, उसको कहते हैं शीतला माता जी का प्रकोप हुआ और जो है वो बीमार पड़ा, उसको माता निकल आई। माता निकल आई यानी कि हम लोग जो कहते हैं ना चिकन पॉक्स हो गया, जिसके निकले दाने निकल गए, वो सब चीज़ें। तो उस समय जो गांव में जो मान्यता थी वो थी कि जैसे माता निकल आई है तो फिर जो है माता की पूजा की जाए और उस बच्चे की जो है रानी माँ सेवा करने लगी और माता जी को रोज़ हाथ जोड़ती कि माता जी जो है ये कष्ट मेरे बेटे को काटो। तो बोले रानी माँ ने उसकी इतनी सेवा की बच्चों की खुद सूकर जो है काटा हो गई, वो बस बच्चे की सेवा में लगी रहती, लेकिन बच्चा ठीक होने का नाम नहीं लेता।
अब यहाँ पर एक बार जो है उसके द्वार पे एक साधु आता है। किसके द्वार पर? रानी माँ के। रानी माँ के द्वार पे साधु आया और साधु को जब पता चला कि बच्चा बीमार है तो ऐसा लगा जैसे शीतला माता ने ही कोई अपना जो है वहाँ पर भेज दिया हो, दूध भेज दिया हो। उसने बोला कि तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, बस ये है कि रानी माँ तुमको 7 दिन तक के लिए व्रत करना पड़ेगा, बिना खाए पिए रहना पड़ेगा। तो हर माँ जैसा चाहती है वैसी रानी माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि उनका बच्चा जल्द ठीक हो जाए। तो उन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए जो अपने बच्चे की सेवा की। अब इसके बाद में 7 दिन के बाद में बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन रानी माँ गुजर गई। तो बोलते हैं कि जब उनकी अर्थी निकाली गई तो आसमान से केसर की बूंदें गिरी, जो सिर्फ अर्थी पर ही गिरी और किसी पर नहीं गिरी थी। तो बोले जाते हैं कि वो देवी मानी जाती है। उसके बाद से उनका जो चबूतरा बनाया गया वहाँ पर कहते हैं कोई भी मन्नत अगर मांगता है तो जो है पूरी होती है। अगर बीमार बच्चा है तो उसकी जाकर के अगर मन्नत मांगी जाए तो बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे अगर बच्चे की मन्नत मांगे तो सही हो जाते हैं। तो ऐसे वहाँ के गाँव वालों की मान्यता है। जैसे हर धर्म का, हर समुदाय अपनी एक मान्यता होती, वैसे यहाँ पर भी जो है ये एक मान्यता चली आ रही है। अब अगला आता है कि यहाँ पर काकी जो है गुलाबी को कोस रही है। अभी गुलाबी कौन है? काकी के ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं और जिसके पति को उसने मारकर निकाल दिया है। तो गुलाबी है। गुलाबी स्वभाव में थोड़ी तेज महिला है, यानी कि थोड़ी जो है कड़क मजबूत टाइप की जो है महिला है, जिसके शब्द जो है कठोर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब रानी माँ के चबूतरे की पूजा की बात चल रही होती है तो वहाँ पर गोपाल करके एक आदमी है, मस्खरा है वो टाइप का। तो उसको कोई काम धंधा नहीं है, वो बस बैठ करके दूसरों पे कमेंट पास करना या दूसरों की बातें बनाना, वो सब रहता है। तो काकी माँ पर मजाक से जो है वो एक कमेंट करता है कि काकी माँ अगर आप गुलाबी से रानी माँ के चबूतरे पे दिया जलाओ तो मैं जानूँ। तो यहाँ काकी माँ बोलती है कि सुबह सुबह किस मनुष्य का नाम ले लिया, किस कर्मजली का तुमने नाम लिया। तो वो नहीं, उल्टा सीधा उनको बोलना शुरू कर देती, किसको? गुलाबी के बारे में, कि वो तो ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को जो है मार डाले, रोज़ अपने बच्चों को ताला लगा करके जो बंद कर जाती है, माँ है कि डायन है। तो ऐसा उनके बारे में, उसके बारे में बुरा जो है बोलना शुरू कर देती है। यानी उनके शब्दों से लगता है कि गुलाबी के बारे में उनके कोई अच्छे विचार नहीं हैं। उनके शब्दों से लगता है कि वो गुलाबी जो खुद अपने बच्चों को मारना चाहती है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर जो काकी के जो पति हैं, जो काका हैं, वो गुलाबी का पक्ष रखते हैं। वो बोलते हैं यार बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है ना, तो तुमको क्या परेशानी है? तो यहाँ पर ये भी चर्चा होती है कि उससे वो कैसी औरत है जो अपने पति को बाहर निकाल देगा मार करके। ये भी कोई औरत है? जो भी हो पति पति होता है। तो यहाँ पर ये बात पर भी चर्चा होती है कि पति को निकाला क्यों? क्योंकि पति जो है दारूबाज था, वो कमाती सिर्फ वो थी। पति तो दारू पीकर सारा दिन घर में पड़ा रहता था। अब दोनों बच्चों को भी संभाले और दारूबाज पति को भी संभाले, और वो पति फिर चिल्लाचिल्ली करता, मारपीट करता, तो इसलिए उसी ने मार कर निकाल दिया पति को। तो यहाँ पर ये भी होता है कि पति तो पति होता है। ये एक सामाजिक कुरीति यहाँ पर दिखाई गई है कि जो भी है, जैसा भी है, पति पति है, पति को माना जाए। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली चीज़ एक होती है कि गुलाबी आ जाती है। गुलाबी इन सब की बातें सुन लेती है। गुलाबी को वही लगता है कि सुबह सुबह और कोई काम नहीं है, सब लोग जो है बैठ करके ये सब बात कर रहे हैं, ये वो। तो वो बोलते काका कभी तो जो है गुलाबी आराम से बात। बोले क्या आराम से बात करूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं मारूँ चाहे कुछ भी करूँ, तुमको क्या लेना देना? जब से हुए हैं हॉस्पिटल के मरमरा जाते तो अच्छा था, जब से हुए हैं कि जो है परेशान कर रखा है। और क्या कर तू इस आदमी का जो जो दारू पी के पड़ा रहता था, तो इससे, और तुम लोगों को क्या है जो मेरे से हमदर्दी रखे हो, तुमको क्या परेशानी है, ये वो। तो ऐसे जो है गुलाबी जो है बात करती है। अब यहाँ पर क्या है, गुलाबी जो अपने बच्चों को कोठरी में बंद करके जाती थी, है ना। तो ये सब लोग जो है को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि कैसी माँ है जो अपने बच्चों को दिन भर कोठरी में बंद करके रख के जाती थी, कहीं बच्चे मरा गए तो यहाँ पर गुलाबी एक बात बताती है कि तुम्हें मेरे बच्चों की इतनी चिंता हो रही है। वो यानी गाँव वालों को, सब लोगों को बोल रही है, जो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जब कोठरी का गेट खुला रहता था तो मेरा ही बच्चा बाहर निकला और नाली में गिर गया, सरकता सरकता नाली में गिर गया। तुम लोग में से किसी ने भी उसको, दिन भर में वो नाली में पड़ा रहा, किसी ने भी उसको उठाया नहीं। वो तो पता नहीं क्या उसकी जान ऐसी थी या किसी ने के पाप तक कि वो मरा नहीं और वो जिंदा निकल गया। मैंने ही आकर के उठाया, तो कोठरी में बंद नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ? तुम लोगों ने मेरी क्या उसमें की कि कोई तो बच्चे को उठा लेता, राइट। अब जो है वो बड़बड़ाती हुई अंदर घर में गई, तो उसमें जो देखा कि उसकी बेटी जो है मेवा जो है एक तरफ सो रही है और दूसरी तरफ बच्चा रो रहा है। तो उसने जाकर के अपनी बेटी को लात मारी, बोली कैसी तू है ना, 9 साल की हो गई है, कैसी बच्चे अपना भाई नहीं संभाल सकती है, तो भाई को संभाल। तो इस तरह से जो है
वो जो है अपने जो है बच्चों को संभालती है। यानी दिखाया गया है कि वो अपने बच्चों पर जो है थोड़ा सा जो है कठोर भी है, राइट। उसका एक बेटी है जो 9 साल की और एक बेटा है जो छोटा है, जिसे वो कहती है बेटी को कि संभाले। और लात मार के वो जो गेट बन के फिर से निकल जाती है बाहर। जो औरतें बात करती रहती है, बोले देख इसको औलाद दी है तब भी नहीं संभालती, इसे जो हमें मिल जाते तो बढ़िया था। तो बोलते सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगो, तो और सुना दूंगी मैं। और यहाँ पर क्या है, वो भाग कर जो है काम पर जाना चाहती है। अब क्या कारण है कि गुलाबी जो है इन सब चीज़ों को छोड़ करके भाग करके काम पर जाना चाहती है। यहाँ कारण यह है कि उसके दिमाग में चिंता चलती है कि अगर वह जल्दी से काम वाली जगह नहीं पहुंची तो ठेकेदार आज दूसरे मजदूरों को चुन लेगा, और फिर रात को वो खाना क्या खाएगी, कहाँ से सत्तू लाएगी, और बच्चे को फिर कैसे उसको भूखा ही सुलाना पड़ेगा, कैसे वो खाने का इंतजाम करेगी, क्योंकि रोज ला करके ही वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। तो एक माँ की विवशता भी बड़े अच्छे तरीके से इस पाठ में जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है काका गुलाबी को बोलता है कि का क्या कारण है कि काका जो है गुलाबी को समझा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी यहाँ पर स्पष्ट होनी जरूरी है कि यहाँ पर क्या है कि काका उसको गुलाबी को बोलता है कि भी तू कोई बच्चों कैसे बोलती है का गुलाबी, कभी तो जो है तू मीठा बोला कर, सबसे बात किया कर, ये वो। तो बड़बड़ाती हुई गुलाबी कहती मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरे काम से मतलब है, और तुम बड़े आए मेरे हितैषी बनने के लिए, मेरे को किसी हितैषी की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो है अब जो है गुलाबी घर में जाकर वो जो है बना रही होती, गेट खुला होता है तो बेटी बाहर चली जाती है, वो खाना पका रही होती है। तो तभी उसकी बेटी आती है जिसके हाथ में हरी चूड़ियाँ होती हैं। तो गुलाबी जो है आव देखा ना ताव बच्ची को मारना शुरू कर देती है, बोली चोरनी चोरी करके लाई है चोटी कहीं की, तो सुनाती है। तो आस पास के सब लोग आ जाते हैं, बच्ची को छुड़ाते हैं, तू मार क्यों रही है। बोले मारू नहीं, क्या चोरी करके लाई है, जो इतनी उम्र में चोरी करना जो है सीखी। बोले क्या चोरी की, बोले देखो इसने हरी चूड़ियाँ जो चोरी करके लाई है, पता नहीं कहाँ से लाई है। बोले आज तुम बचाने आ गए इसको, कल को अगर बड़ी होकर चोरी करेगी तो तुम ही खुद उसको चोटी कहते फिरोगे, इसने चोरी की है तो इसलिए मैं मार रही हूँ। तो वहाँ पर जो है कोई बीच बचाव करते हुए बोलता है कि इसको तो चूड़िया राम सर ने दी है, तू बोलती कि मेरे को बिकनी चाहिए, उसको क्या हिम्मत जी मेरे बच्चे को चूड़ियाँ दे। अगर मेरे बच्चे को चूड़ियाँ देनी होगी तो मैं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में कोई मूछ वाला आदमी नहीं है तो कोई हर कोई आदमी बनेगा क्या। तुम लोगों ने क्या समझ के इसको चूड़ियाँ दिलाई, उस रामसराय ने क्या समझ के दी, क्या समझता है वो, क्यों चूड़ियाँ दी। और वो जो है बच्चों को जो है मारते, उसमें जो है काका जो है बच्चे को ले जाते हैं। और वहाँ पर रामी और धन्नी का ये होता है कि इससे अच्छा तो जो है धन्नी को अगर ये बच्चा दे दे तो कम से कम धन्नी पाले, रोज ये बच्चों को मारती है, ऐसे मारते मारते तो बच्चों को मार देगी। तो धन्नी भी ये कमेंट करती है कि तुम लोग जो है इसका रोज के मामले में पढ़ते क्यों हो ये वो। तो बोले आस पड़ोस से होता रहता है मामला, लेकिन जो है एक साथ रहना है तो ये सब चीज़ें जो है संभाल कर लेनी पड़ती है। यहाँ पर रामी उसको धन्नी को ये चीज़ करके समझाती है। अब यहाँ पर गांव में एक नई चीज हुई है कि शिशु सुरक्षा केंद्र खुला है। अभी शिशु सुरक्षा केंद्र क्या है, ये शिशु सुरक्षा केंद्र एक गांव की जो महिलाएं जो औरतें जो काम करने के लिए जाती हैं उनकी बच्चों को सुविधाएं दी गई है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर 5 रुपये दे करके जमा करवाएं, यानी कि वहाँ पर भर्ती करवाएं। और वहाँ पर बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, वहाँ पर झूले भी हैं, बच्चों की देखभाल की जाएगी, सोने के लिए बिछौना भी मिलेगा। अब यहाँ पर बैठी बैठी धन्नी भी सपना देख रही है कि अगर उसके बच्चा हुआ ना तो वो यहीं गाँव में आकर रह जाएगी, क्योंकि ये सुविधा तो उसके बच्चों को वहाँ मिलेगी नहीं। और वो सपने देख रही है कि कैसे उसका बच्चा भी जो है झूले में झूलेगा। ये दिखाया गया है कि एक गरीब बेबस परिवार जो है कैसे सपने देखते हैं, किस तरह की उनकी छोटी छोटी जो है ज़रूरतें होती हैं जिन्हें वो पूरी नहीं कर पाते। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर काका जो है गुलाबी को बोलते हैं कि भाई तू जो है अपने बच्चे को भी वहाँ पर जो है भर्ती करवा दे, तो बच्चा जो है वहाँ पर आराम से रह लेंगे, तो तुझे कोठरी में बंद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुलाबी बोलती तुमको क्या लेना देना, मेरे को नहीं कराना जमा, कहाँ से कराऊँ, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है क्या। तो उस काका बोले कि तू चिंता मत कर, हम जो गांव के लोग हैं हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे तो तेरा 5 रुपये महीना तो हो जाएगा, तो उससे तू जमा कराना। तो बोली मेरे को भिखारी समझा है क्या जो मैं तुम सबसे भीख लेकर अपने बच्चे जमा कराऊँ। अभी जो है गुलाबी में इतना दम है जो अपने बच्चे को बूते पर पाल सकती है। तो इस तरह कर जो है वो जो है चली जाती है, और रास्ते में उसको जहाँ पर भी वो शिशु सुरक्षा केंद्र के पोस्टर दिखते हैं उन सबको फाड़ के फेंकती है। ये देखते हुए लोग उसको पर जो है हंसते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। ओके, अब वो वहाँ पर काम पर पहुँची है। वहाँ पर औरतें जो हैं पुराने गांव के जो गीत गाते गाते काम कर रही हैं, छत को कूट रही हैं। तो वहाँ पर जो है ठेकेदार का कुछ बोलता है, तो गुलाबी अपने काम में मस्त है, लेकिन उसको कुछ बात जो है कान में पड़ती है कि थोड़ी सी भी गलती होती है तभी तो पानी जो है टपकता, छत गिर जाती है तुम्हारी इतनी सी गलती से। तो गुलाबी को बड़ा लगता है, तो वहाँ पर बात वो सुनती है कि भाई जो है बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो छत गिर गई। तो गुलाबी को दिमाग में आता है कि अरे बाप रे उसके घर की छत भी तो जो है कमज़ोर है,
और वो तो बच्चों को रोज़ जो है वहाँ पर कमरे में बंद करके जाती कोठरी में। किसी दिन अगर छत गिर गई तो उसके तो बच्चे तब जाएंगे, दोनों ही मर जाएंगे। यानी एक माँ जो सबके सामने कठोर दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उस माँ के दिल में क्या ममता भाव है वो यहाँ पर दिखाया गया, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। तो जो गुलाबी इस बात का ध्यान रखती है तो कि वो किसी से कुछ नहीं लेती है, कुछ नहीं मांगती है, यहाँ पर जो है वो ठेकेदार से ये के बोलती है कि मेरे को थोड़ा सा चूना सीमेंट चाहिए। तो वो लेके जाते ठेकेदार से, रात को बच्चों को खिला पिला कर सुला देती है और फिर जो है वो जो अपने घर में जो मरम्मत करना शुरू करती है, क्योंकि रात का समय है। तो जो है ये गोपाल, बेला आदमी, फ्री आदमी, उसको कोई काम नहीं, वो बोलता है क्या है रात को खचखच कर रही, सोने क्यों देती। तो तू तेरा काम कर, मैं अपना काम कर रही, तेरे को क्या लेना देना। और वो अपना जो है मकान को सही करती है। उसके बाद में जो है वो अपना ताला लगाकर चली जाती है काम पर अपना। तो यहाँ पर जो है अब जो है लोगों का गुलाबी पर शक हुआ, किनका, ये काकी जमा है, रामी है और ये गोपाल। मेन चीज़ गोपाल है जो सब में सबका जो है कीड़ा डालता। बोलते हैं कि पता नहीं ये ये अब जो है गुलाबी कहाँ जाती है, क्या करती है, आजकल तो आती भी लेट है और ताला लगा के पत्तों को फिर रात को बच्चों को बंद कर जाती है। कल रात को तो उसके जो है घर से आवाज़ें भी आ रही थी, राइट। तो वो सब चीज़ों का जो है वहाँ पर जो है वर्णन जो दिखाया गया है कि यानी कि वो गुलाबी पर शक करते हैं कि पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या चलता है, यहाँ पर गुलाबी पर शक किया जाता है। तो यहाँ पर काकी माँ बोलती है रामी को कि रामी तू उस पर नज़र रख, उसका ध्यान रख कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, तेरा घर तो उसके पास ही है ना। तो रामी बोली ठीक है। तो अभी एक दिन क्या होता है कि वो जो है सत्तू बनाती है रात को बैठ करके, क्योंकि गरीब परिवार है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो रात को बोल के सत्तू बनाती है और अपने बेटे और बेटे को देती है। तो बेटी बोलती है कि माँ तुमने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कल भी रात को भी तुमने नहीं खाया। तो वो क्या एक माँ है जो बच्चों से प्रेम भी करती है लेकिन दूसरी तरफ कठोर रूप भी है उसका। तो अपने बच्चे को बोलती चुपचाप खा ले वरना मारूंगी। तो बच्ची फिर से बोलती, बोले माँ तुमने कल से भी कुछ नहीं खाया, तुम कई दिनों से खा नहीं रही हो रात को। तो वो लेक तड़ातड़ जो अपनी बेटी को मारती, बोले चुपचाप खा ले, ज़्यादा की तो और मारूंगी। तो बच्ची अपने दोनों बच्चों को खिला देती है, वो बच्ची भी खा लेती है और फिर जो है दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो फिर जो है गुलाबी कुछ पैसे निकालती है और कोठरी को फिर से बाहर तक से ताला लगा के चली जाती है। अब रामी उसको पैसा निकालते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर अब सब शुरू हो जाता है गुलाबी को कोसना। कैसे कि जब गुलाबी चली जाती है वो पैसे लेकर के अपनी, तो वहाँ पर वो रामी जो है काकी और को बोलती कि काकी देखो मैंने जो है रामी को, जो गुलाबी को जो है पैसे ले जाते हुए देखा, पता नहीं क्यों लेके गई है, क्या करेगी, इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे। तो काकी भी बोलते पता नहीं अब तो ये जो है ऐसा लगता है गाँव का पूरा जो है ये मुकाला करवाएगी, ऐसा लगता है कि अब जैसे कभी लौट कर नहीं आएगी, लगता है कि अब वो हमेशा के लिए चलेगी और इसके बच्चे अब कौन पालेगा। तो अपने दोनों बच्चों का पाप यहीं दे गई है, अब बच्चों कल को मर मरा गए तो उसका पाप और हम पर चढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर जो है चर्चा चल रही है। इसी बीच रामी ये भी बताती है कि उसकी बहन जो है धन्नी जो है अब जो है वो माँ बनने वाली है, उसकी गोद भर गई है। तो सब लोग रानी माँ का जो है वो भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। ये सब चीज़ें चल रही होती है, तभी जो है गली के ही दो आदमी जो है बेहोशी की हालत में गुलाबी को लेकर के आते हैं। और जो है गुलाबी को जब लेके आते हैं एकदम बेहोशी वो पड़ी होती है, तो उसको जो है काकी और रामी को लेकर के उसको अंदर चले जाते हैं रामी की कोठरी में, उसको वहाँ पर लेटाया जाता है। और काका जो है सबको बाहर छोड़ देते हैं। काका अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो मैं तो कब से बोल रहा था ना बेचारी की हालत ठीक नहीं है, कैसा देखो उसका मुंह सूख गया है। तो काकी माँ जैसे होता है ना अगर किसी का दम घुट रहा है तो क्या करते हैं, थोड़े से कपड़े हल्के कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो उसका साड़ी का थोड़ा सा हटाती है कि उसको सांस आए, हवा देते हैं उसको। तो सांस आए तो देखते हैं कि उसका जो पेट होता है एकदम पीठ से चिपका होता है। तो काकी बोलती है ऐसा लग रहा था जिसने काफ़ी समय से कुछ खाया ही नहीं है। तो काकी फिर रामी को बोलती है कि रामी को सत्तू का पानी तो लेके इसको पिलाते हैं, इसका तो पेट एकदम जो है पीठ से चिपका हुआ है। अब यहाँ पर जो है काका बोलते मैं तो पहले से बोलता ना इस बेचारे की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अब यहाँ पर जो है काका बोलते हैं कि उसके थोड़े कपड़े और लूज़ कर दो। तो ब्लाउज जो है उसका थोड़ा लूज़ किया जाता है, तो जिसमें से एक पर्ची गिरती है। अब कहानी का ये जो है अंत देखिए कि वो पर्ची गिरती है तो एक पुड़िया गिरती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर शिशु सुरक्षा केंद्र की एक पर्ची होती है और 2 हरी चूड़ियाँ होती हैं। यानी कि एक माँ जो इतनी कठोर दिखाई गई है, राइट, जो अपने बच्चों को मारती भी है, जिसे लोग समझते हैं कि वो खुद ही जो अपने बच्चों को मार डालेगी और खुद अपने बच्चों को कोसती है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी का जो है लिखा गया है, बहुत सुंदर तरीके से जो है हर चित्र को गढ़ा गया है। तो कहानी का उद्देश्य क्या रहा होगा इसके पीछे, अब इस पे हम चर्चा करें। इसका उद्देश्य यह भी रहा है कि शिक्षा की आवश्यकता बताई गई। क्योंकि सब चीज़ें क्या होता अगर गुलाबी पढ़ी लिखी होती या गांव के लोग थोड़े पढ़े लिखे होते
तो शिक्षा अगर होती तो समझ पाते कि कैसे क्या परेशानी है और कैसे उनको और अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है, राइट। दूसरा है कि महिलाओं की समाज में दशा, यानी एक तरफ जहाँ धनी का दिखाया गया है कि अगर धनी के सही होते हुए भी दिखाया गया कि अगर धनी के बच्चा नहीं होता उसका पति उसको बाहर निकाल देगा, इसलिए बच्चा होना जरूरी है। दूसरी तरफ ये दृश्य भी दिखाया गया कि गुलाबी गलत क्यों है, क्योंकि उसने पति को ही मार के निकाल दिया था, चाहे उसका पति शराबी क्यों ना था। तो नहीं, वो दिखाया गया है कि समाज के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है। यानी एक माँ अगर बच्चे को डांट रही है या कुछ बोल रही है तो समाज उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, उस महिला को ही दोष दे रहा है कि वो पापिन है, वो डाइन है, यानी हर तरह के जो कटाक्ष उस महिला पर ही कर रहा है। कोई इसकी सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, सिर्फ एक काका कहना। वो कभी कभार बोलते हैं कि भी तू हंस करके थोड़ा सा बोला कर, बाकी कुछ नहीं। गोपाल जैसा मस्कर जो सारा दिन पड़ा रहता है वो जो है उस पर जो है कटाक्ष कर रहा है और सब लोग सुन रहे हैं उसकी। तो इससे महिलाओं की एक दशा दिखाया गया। और एक और चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर आना, हमें नहीं आना चाहिए बिना सोचे समझे किसी की बात पर। वो क्या कर रही थी गुलाबी, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी वो, है ना। अगर वो अलग से काम पर भी जा रही थी तो अपने बच्चों के लिए जा रही थी, लेकिन बेवजह उस पर शक किया गया, उसके चरित्र पर शक किया गया। कुछ भी तो गलत नहीं था ना, वो बचकर रहना चाहती थी, कोई उस पर जो है शक ना करे, कोई उस पर उंगली ना उठाए, राइट, उसको गलत ना समझे। लेकिन हुआ भी यही कि उसको गलत समझा गया। ओके, माँ की ममता का भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण इस करने में किया गया है। कैसे कि एक तरफ माँ जो है बच्चों को मार पीट तो रही है, लेकिन वो बच्चों को बंद करके क्यों जा रही है, उसके पीछे कारण है कि उसके बच्चे जो है सुरक्षित रहे। जब उसे पता चला ठेकेदार की बात सुनते वो खुद मांग कर ले आई सीमेंट और चूना, और रात को बैठ करके लेप रही है। वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, खुद भूखा सो रही है। और वो पैसा बचा बचा के क्या लाई, अपने बच्चे के लिए हरी चूड़ियाँ, अपने बेटे के लिए सुरक्षा केंद्र की रसीद। यानी कि माँ का इतना सुंदर तरीके, रानी माँ का भी अगर दिखाया गया तो अपने बच्चे के लिए भी उसने सेक्रीफाइस किया, अपना जीवन तक दे दिया। तो कि एक माँ की ममता किस हद तक जा सकती है। गुलाबी ऊपर से कठोर दिखाई गई है, लेकिन अंदर से माँ के लिए इतना प्रेम, गजब, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो है पुरुष और स्त्री को लेकर के जो लोगों की सोच है, अंतर है, वो भी दिखाया गया बहुत सुंदर तरीके से। गोपाल है जो कुछ नहीं करता, निकम्मा, सारा दिन पड़ा रहता है, इधर उधर की सिर्फ बातें करता है ना, मस्करी करता है, फिर भी लोग जो है उससे बात करते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते। और इधर गुलाबी है जो मेहनत करती है, औरत होने के बावजूद भाग दौड़ कर रही है, मेहनत कर रही है, उसको सब लोग उंगली उठाते हैं, उसको सब लोग बुरा बुरा कहते हैं। और पुरुष है गोपाल, इसीलिए जो है सब उसकी बातों में आ भी जाते हैं, सब इसकी बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं। वो शक भी करते हैं तो सब लोग शक भी कर लेते हैं, यानी जो वो बोले वो सब सही है। और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है स्त्री का कि कितना क्या है कि अगर बच्चा नहीं होता तो वही जो है पुरुष दूसरी स्त्री ला सकता है, राइट। पति जो भी है, पुरुष जो है, जो भी है, वो चाहे अगर जो है किसी पर जुल्म भी करे औरत पर तो चलता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी के अंदर जो है वर्णन किया गया है। और कहानी के बारे में बच्चों आप लोगों ने जान लिया, तो अब जानते हैं इनके प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारे जो है यहाँ पर प्रश्न जो है लिखे हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, इस पूरी कहानी का जो है वर्णन आप लोग देखिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न कुछ छूट गया है या कहीं पर भी आपको संदेह लगता है, कुछ भी चीज़ में उलझन आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना